नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रस्ट ने रामनामा में लपेटकर राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य का नक्शा और कई कागजात अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन बनाए जाने की भी तैयारी तेज कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए परिसर के नक्शे को अयोध्या के विकास प्राधिकरण में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के द्वारा सौंपे जाने का कार्य किया गया है। इसकी आगे की प्रक्रिया विकास प्राधिकरण के अधिकारी वैधानिक रूप से संस्कृति किए जाने की कार्रवाई करेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नक्शे को विकास प्राधिकरण से स्वीकृति के लिए अपने अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आज डॉक्टर अनिल जी मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, उनकी ओर से विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के सचिव को सौंप दिया गया है। शेष आगे की प्रक्रिया वैधानिक रूप से जैसा होगी उन पर निर्भर करेगा। आगरा के नगला किशनलाल में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के पिता, पुत्र और मां को घर के अंदर ही जलाकर मार दिया गया, जिसकी आनन फानन में सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि मरने वालों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिस वजह से तीनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पड़ोसी और परिजनों से पूछताछ कर रही है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना इतमाद दौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुँच गए, एसपी सिटी पहुँच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के 2 दरोगा रिश्वतखोरी के आरोप में फंस गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भाजपा विधायक की शिकायत पर जांच करते हुए एसएसपी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही एसएसपी ने दोनों दरोगाओं को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस थाने के 4 अन्य दरोगा भी शिकायत मिलने के बाद लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। देखिए, कुछ नहीं, जैसे जनता दरबार तहसील में लगता है, फरियादियों की शिकायत सुनते हैं। उस दिन मैं स्वयं और एसडीएम गवाना और सीओ गवाना दोनों उस जनता दरबार में बैठे थे। उसी वक्त जो फरियादी थे वो मेरे पास अधिकारियों के बीच में आए। उनसे बोले, साहब आपकी पुलिस ने हमसे इस तरह से 50,000 रुपये एक से लिए और 15 या 25,000 रुपये एक से मोबाइल वाले से। तो मैंने उनसे कहा, मैं आप लोग लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उन लोगों ने मुझे लिख के दिया वही जनता दरबार में सीओ और एसडीएम के सामने। देवरिया के सदर कोतवाली इलाके में 2 नाबालिग बच्चे राजकीय बाल गृह से फरार हो गए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बाल गृह के अधीक्षक ने सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया। अधीक्षक ने बताया कि फरार बच्चों में पंकज गूंगा और बहरा है। वहीं सुरक्षा मानकों की भी जांच चल रही है। साथ ही कई लोगों को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी आश्रय स्थल से कई बच्चे फरार हो चुके हैं। ये 27 तारीख की मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे के बीच में 2 बच्चे यहाँ से फरार हो गए। निकल भागने में सफल रहे। कर्मचारी इनको जगा करके बाहर भेज रहे थे। 6 बजे प्रार्थना होती है हमारे यहाँ। कुछ बच्चे बाथरूम में चले गए, कुछ नल पर मुँह धुल रहे थे और लाइन में प्रार्थना के लगे। उसमें 2 बच्चे कम मिले। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त शराब की फैक्ट्रियां चलाकर अलीगढ़ जिले में शराब की सप्लाई किया करते थे। तो वहीं दूसरी ओर इस बड़ी कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। जनपद की एसओजी टीम और क्वारसी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर याकूतपुर पुलिया के पास शाम को लगभग 8 सवा 8 बजे एक गाड़ी एस्क्रोस में 2 व्यक्ति अनिल और शैलेंद्र, इनको पहले पकड़ा गया। इनके कब्जे से नकली शराब के करीब 48 पौवे और 2 कैन में रेक्टिफाइड अल्कोहल बरामद हुआ। इन दोनों से सख्त पूछताछ की गई तो
रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन के लिए इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में राम की नगरी में राम जन्मभूमि दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इसका असर राम जन्मभूमि के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे बाहरी के श्रद्धालुओं ने बताया कि किसी भी तरीके की सरकारी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। यहां पर सामान जमा करने के नाम पर 5 से 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए 50 रुपए की वसूली की जा रही है। ये प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री में जो जैसे पर्ची दे दिया जाए, आप जाइए, कल लाकर में मोबाइल या जैसे चाबी या गाड़ी ऐसे फ्री में ही रखा जाए। कितने रुपए ले रहे हैं? कितने रुपए ले रहे हैं? 10 रुपये ले रहे हैं एक समय का? जी, और प्राइवेट पे 50 रुपये ले रहे हैं। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद दो पक्षों के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। थाना बागवाला के गांव भटमई में आज लोधे राजपूत समुदाय के दो परिवारों में आपस में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। उनमें हाथापाई हुई, बाद में लाठी डंडे चले। एक महिला को उस विवाद में बाएं बाजू में गोली लगी है, वो खतरे से बाहर है। दो अन्य लोग लाठी डंडे की चोट से घायल हुए हैं। इस संबंध में थाना बागवाला पे FIR दर्ज की गई है। 6 लोग जो घटना में शामिल थे मुलजिम, 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। वहीं SP द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को लोगों ने पूरी तरीके से फॉलो किया। एक तरफ 2 दिन का लॉकडाउन और दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बीच मुहर्रम का त्योहार, फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों का पूरी तरीके से सहयोग किया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जगह जगह पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और जगह जगह पर कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को बराबर सचेत कर दिया गया है कि कहीं पर भी ना ही जुलूस निकाला जाए, ना ही कहीं तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाएं। ऐसी स्थिति में यदि बात की जाए लालगंज क्षेत्र की, लालगंज थाना क्षेत्र की, तो जहां तक भी देखा गया वहां तक लोग बराबर प्रशासन का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। बराबर कहीं ना कहीं लोग जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। बात की जाए यदि लालगंज थाने के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं इनकी भी सक्रियता जगह जगह पर दिख रही है, जिसका कहीं ना कहीं आप खामियाजा देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं रोड पर पसरे हुए सन्नाटे से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन लगातार सहयोग कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य आपको देखने को मिला है कि रोड पर पसरा हुआ सन्नाटा। क्योंकि आप जान सकते हैं कि पिछले वर्ष यदि बात की जाए मुहर्रम के त्यौहार की, तो लोग बराबर रोड पर जुलूस निकाल रहे थे, लोग बराबर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। लेकिन बात की जाए इस वर्ष की वैश्विक महामारी काल की, तो प्रशासन के पूरी तरीके से रूल्स को लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे साथ खड़े हुए लालगंज के कुछ प्रशासनिक अधिकारी और हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जगह जगह पर सुबह से दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या लोग वाकई में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। सब लोग मतलब कि उनके सहयोग कर रहे हैं और हम लोग भी मतलब कि भ्रमणशील हैं, प्रयासरत हैं और सबको बता भी दिया गया है कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। और विशेष तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और सब लोग मतलब कि अपने घर में हैं, कोई रोक दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। संभल के थाना बहजोई गांव चकरपुर में किसान जावेद अपनी बाइक खड़ी कर खेत की ओर खाद डालने निकल पड़ा, लेकिन जब वापस लौटकर आया तो देखा उसकी बाइक गायब दिखी। परेशान किसान इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसकी बाइक कहीं नहीं मिली। इसके बाद उसने थाना बहजोई जाकर शिकायत दर्ज कराई।